हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, बीए प्रोग्राम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन हैं वो शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसीजर है, सब्जेक्ट आपको किस तरह से चूज़ कर रहे हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करेंगे और फिर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। लेकिन जो आपके थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो वीडियो पूरी देखिए और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे भी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। बस जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करूँगा तो थर्ड सेमेस्टर वाले वो पार्ट स्किप कर सकते हैं, और जब थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करूँगा तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो आपको पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है। सबसे पहली चीज़, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हो सकता है आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपके डैशबोर्ड में फ़िलहाल ऑप्शन नहीं आ रहा हो, तो आपको वेट करना है, पेशेंस रखनी है, ठीक है। तो पहले मैं स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाऊँगा और रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं नीचे आऊँगा तो मेरे को एग्जामिनेशन फॉर्म का एक लिंक नज़र आ रहा है। इस पर सिंपली मुझे क्लिक कर देना है और अगेन मेरे को अपना एसओएल का रोल नंबर सेम फॉर्मेट में और बारकोड लिखना है। अब देखो, रोल नंबर जो आपका फॉर्मेट है लिखने का, जो आपका आईडी कार्ड या फी रिसिप्ट में लिखा हुआ है, सेम उसी फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। जैसे 19 के बाद डैश है, फिर 1 के बाद डैश है, फिर 02 फिर डैश है, तो उसी फॉर्मेट में लिखना और बारकोड लिख के सबमिट पे क्लिक करना। अगर आप बिल्कुल सही चीज़ें लिख रहे हो, उसके बाद भी यहाँ पर ये वाला पॉपअप शो हो रहा है कि दिस रजिस्ट्रेशन इज़ फॉर यूजी प्रोमोटेड स्टूडेंट, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ टाइम के बाद ट्राई करना है, दूसरे ब्राउज़र से ट्राई करना है, या फिर कुछ टाइम के बाद ट्राई करना, ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा सबमिट करने के बाद। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसको आप इग्नोर करोगे, और खासकर ये जो लास्ट डेट वाला कॉलम है इसको तो बिल्कुल इग्नोर करना, अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है। आपको क्या करना है, ऊपर आपका क्लिक हेयर का लिंक है, इस पर क्लिक करके एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आना है। जब आप आ जाओगे तो ऊपर तो आपका पर्सनल डिटेल लिखी होंगी, जो मैंने ऊपर आपको हाइड कर दी। फिलहाल आपका जो मेन काम है, सबसे पहला काम, वो आपको अपने फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। देखिए, 2 सब्जेक्ट तो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। और ये जो स्किल इन्हांसमेंट वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हो बिना किसी चीज़ को देखे, ठीक है। इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि डिसिप्लिन में पढ़ा है तो क्या स्किल में भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो। इसके बाद एक जनरिक सब्जेक्ट। अब जनरिक सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये बात समझ लीजिए बिल्कुल केयरफुली। गलत करोगे फिर वो सब्जेक्ट चेंज होते हैं, फिर आपको ही परेशानी होगी। इलेक्टिव में आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आपने डिसिप्लिन में नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बच्चे के पास डिसिप्लिन में एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस था, तो जनरिक में ये एजुकेशन या पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकता। हालांकि जनरिक में एजुकेशन का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन है, बट ये बच्चा पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकता जनरिक में, बिकॉज इस बच्चे के पास ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में है। सिमिलरली, अगर इस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री होता डिसिप्लिन में, तो ये जनरिक इलेक्टिव में ना तो हिस्ट्री ले सकता था ना पॉलिटिकल साइंस ले सकता था, ठीक है। तो जनरिक इलेक्टिव में आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आप नहीं पढ़ रहे हो डिसिप्लिन में। जैसे बच्चा इंग्लिश ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, संस्कृत भी ले सकता है, इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, हिस्ट्री भी ले सकता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ये बच्चा नहीं ले सकता है। इवन एक सब्जेक्ट कॉमर्स का भी यहाँ पर आया है, ये भी कोई भी बच्चा ले सकता है, बिकॉज कॉमर्स तो ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ता डिसिप्लिन में बीए प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये तो कोई भी ले सकता है कॉमर्स वाला, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट आप बिल्कुल सोच समझ के लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपके पास डिसिप्लिन में कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अलावा ही कोई और सब्जेक्ट आपको जनरिक में चूज़ करना है। बाकी स्किल में, जैसा मैंने आपको बताया कि स्किल में आपको कोई भी आप ले सकते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास वो सब्जेक्ट जनरिक में है या फिर डिसिप्लिन में या फिर कहीं पर भी हो, ठीक है। और एक और चीज़, सपोज़ करिए अगर किसी बच्चे ने जनरिक में इकोनॉमिक्स ले लिया या फिर सपोज़ करिए हिस्ट्री ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि 6 सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है। आप चाहो तो 6 सेमेस्टर में अपना जनरिक पेपर अलग दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद नीचे कुछ इम्प्रूवमेंट के सब्जेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। देखो, अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो आप जिस भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन याद रखना, ये बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट ही फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। लेकिन अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर का कोई इम्प्रूवमेंट देना है तो वो आपको अभी चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो होगा कब, वो 6 सेमेस्टर के साथ होगा। सिमिलरली 2019 बैच वाले बच्चे बार बार सवाल करते थे, सर मेरा सेकंड सेमेस्टर का ईयर कब होगा, तो वो अब होगा 6th सेमेस्टर के साथ, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको अभी चूज़ करना पड़ेगा। इसमें आपके ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट में अगर आपको देना है तो ऐड कर लेना, अदरवाइज़ किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा, F लिखा होगा, उसको तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो, वो वाला फेल पेपर होगा तो 6 सेमेस्टर में ही, लेकिन
उसको अभी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और बहुत से बच्चों ने ग्रीवियंस फॉर्म भरा हुआ है, उनका फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में कोई एब्सेंट था, तो उनसे मैं वेट करूंगा। अभी आप 4 से 5 दिन का इंतज़ार करें, हो सकता है आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाए, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो ये 5th सेमेस्टर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ गाइडलाइंस, और अभी हम पेमेंट की भी बात करेंगे, इसलिए 5th सेमेस्टर वाले वीडियो ना छोड़ें। सेमेस्टर वाला फॉर्म, अब जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 3rd और 4th दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इस बच्चे के पास एजुकेशन है और इंग्लिश है, ठीक है, और इसके पास स्किल में ऑप्शन आ रहा है। स्किल में आप कौन सा लेना चाहते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो, संस्कृत, जो भी आप लेना चाहते हो चूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंग्लिश आप लेना चाहते हो इंग्लिश ले सकते हो, 3rd में या फिर 4th में भी आता है इंग्लिश, तो वो एक ही सब्जेक्ट है, या तो आप 3rd में पढ़िए या 4th में पढ़िए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। आप चाहो तो स्किल में कोई और सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और ज़रूरी नहीं है कि डिसिप्लिन में मेरे पास हिस्ट्री था तो क्या मैं उसको स्किल में ले सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। इसके बाद ऊपर एक सब्जेक्ट है MIL वाला, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़नी है आपको, यानी कि 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़नी है और 4th में हिंदी पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, सर मेरे पास फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर थी, लेकिन फॉर्म के अंदर मेरा प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो यार जो भी आ रहा है फॉर्म के अंदर वो चूज़ करके फॉर्म भर दो। आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा एज़ पर योर मार्क्स, एज़ पर योर फर्स्ट ईयर। सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी A पढ़ी थी, लेकिन इस बार यहाँ पे हिंदी C का ऑप्शन आ रहा है, तो वो फॉर्म के अंदर ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको हिंदी A ही पढ़ना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी A पढ़ा था तो आप वही चूज़ करोगे, ठीक है। फिर इसी तरह से स्किल एनहांसमेंट में आप चूज़ करोगे अगेन इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप 3rd में पढ़ो या 4th में पढ़ो, या दोनों में से किसी में भी ना पढ़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी वही है 4th में जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो तो ऑब्वियसली सेम रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद जो नीचे हैं ये आपके 8 सब्जेक्ट नीचे दिखाएगा। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोई इंप्रूवमेंट देना है तो अभी ऐड करोगे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ईयर पेपर है तो अभी ऐड करोगे। सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर में कोई इंप्रूवमेंट देना है तो वो होगा तो 4th के साथ, लेकिन ऐड अभी करोगे। सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर में कोई ईयर है तो वो होगा तो 4th के साथ, लेकिन अभी ऐड करोगे, ठीक है। इन सब पे टिक कर देना, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो टिक कर देना, सब पे टिक कर दोगे। अगर नहीं देना इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल मत देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक नीचे ऑप्शन होगा आई हैव अंडरटेकिंग पे, इस पर आप क्लिक करोगे। अब ये 3rd और 5th दोनों बच्चे बात समझ लें मेरी अच्छे से। आई हैव रीड अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे, देन आपके फॉर्म सेव हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट करोगे, सेव प्रोसीड करोगे और पेमेंट कर दोगे। जैसे जैसे प्रोसीड करता रहेगा पेमेंट दिखाता रहेगा। लास्ट डेट अभी नोटिफाई नहीं है, पेमेंट अराउंड आई थिंक 3600 से 4000 के बीच पेमेंट होगी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी पेमेंट बैंक से कट जाती है लेकिन फी रिसिप्ट नहीं आती तो आपको इंतज़ार करना है। पेमेंट कट गई आपकी, फी रिसिप्ट नहीं आई तो आपको इंतज़ार करना है। फी रिसिप्ट डाउनलोड कैसे होती है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर से देखें अपनी पेमेंट करने के बाद, ठीक है जी। और अगर पेमेंट ही डिडक्ट नहीं हो रही है आपकी, वहाँ पे बार बार शो होता है वेट फॉर 120 मिनट्स, तो इट मीन्स आपको 120 मिनट्स नहीं एटलीस्ट 2 से 3 दिन का इंतज़ार करना है। और इस 2 से 3 दिन में पोर्टल को बार बार लॉगिन मत करिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रोसीजर है। कोई एरर आता है तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, वो एरर एसओएल की तरफ से होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद ट्राई करिएगा। और जिसके डैशबोर्ड में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तो यार थोड़ा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, सब कुछ फिल हो जाएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।